यदि आप एक स्टार्टअप हैं या फिर स्टार्टअप करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी स्टार्टअप करके फेल हो चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हर एक एंटरप्रेन्योर का गोल होता है कि वो एक सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड करे, पर 10 में से सिर्फ एक बिजनेस ही सक्सेसफुल हो पाता है। किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस के लिए दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला, अ गुड प्रोडक्ट एंड दूसरा, अ लार्ज मार्केट फॉर दैट प्रोडक्ट। यदि इसे दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो किसी भी स्टार्टअप को स्केल करने के लिए, प्रॉपरली स्केल करने के लिए 5 डायमेंशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो इसकी ग्रोथ को बैलेंस करते हैं। टीम, कस्टमर, प्रोडक्ट, बिजनेस प्लान और फंडिंग। और यदि इन 5 डायमेंशंस में से किसी एक डायमेंशन पर भी आप लैग करते हो तो इसका असर बाकी के 4 पर होता है। तो आपको बैलेंस बना करके रखना होता है। हम बात कर रहे थे वाई स्टार्टअप्स फेल इन इंडिया। इंडियन स्टार्टअप्स कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में विफल होते हैं। इनोवेशन की कमी इंडियन स्टार्टअप्स में मेजर इशू है और यही एक वजह है जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट पर कोई भी इंडियन कंपनी हावी नहीं है। हालांकि इंडिया को तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम कहा जाता है, लेकिन यदि बात की जाए मेटा लेवल स्टार्टअप्स की, जैसे कि गूगल है, फेसबुक है, ट्विटर है, जैसे कोई बड़ी इंडियन कंपनी नहीं है। इंडियन स्टार्टअप्स ग्लोबल मार्केट के स्टार्टअप्स की नकल करने के लिए भी जाने जाते हैं। सेकेंड मेन टॉपिक है लैक ऑफ फोकस। इंडियन्स की एक कॉमन मिथ है कि मल्टीटास्किंग करना उनके लिए अनिवार्य है और यहीं पर वो गलत हो जाते हैं। एक ही टाइम पर बहुत सारे काम करने से हम अपने फोकस को लूज कर देते हैं और उस काम पर ध्यान नहीं दे पाते हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार साइड ट्रैक पकड़ने से हम ये गलती करते हैं। नहीं, तेरा भाई तो एप्लीकेशन भी डिज़ाइन कर लेगा, वेबसाइट डिज़ाइन भी कर लेगा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कर लेगा, वीडियो एडिटिंग भी कर लेगा, कंटेंट भी लिख लेगा, सब कुछ कर लेगा, और इस चक्कर में हम फेल हो जाते हैं। थर्ड टॉपिक इज़ प्रोडक्ट एंड सर्विस। वह प्रोडक्ट और वह सर्विस जो आपका स्टार्टअप प्रोवाइड करा रहा है वह ऐसा होना चाहिए जो कस्टमर्स की नीड को फुलफिल करे, कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करे और जो मौजूदा मार्केट पर एग्जिस्ट ही ना करता हो। अपार्ट फ्रॉम इस फील्ड पर कुछ और भी पॉइंट्स हैं, जैसा कि पहला, आपका जो प्रोडक्ट और सर्विस है वह ऐसा होना चाहिए जो 10 टाइम्स मोर इनोवेटिव होना चाहिए आपके कंपटीशन से। और यदि आपके पास ऐसा कोई प्रोडक्ट और सर्विस है और यदि आप इसी रास्ते पर आगे चलते हो तो आप अपने सेक्टर पर एक अच्छी मोनोपोली बिल्ड कर पाओगे। और वहीं पर कुछ ऐसे भी स्टार्टअप्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं सर्वाइव करने के लिए अपने कंपटीशन से। इसी का दूसरा पॉइंट है मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट। अधिकांश कंपनियां स्टार्टिंग स्टेज में अच्छा दिखने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करती हैं। मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट बनाने के लिए ये सब किया जाता है। ऑल सक्सेसफुल कंपनीज स्टार्टिंग में इसी तरीके से करती हैं, इसी तरीके से उन्होंने शुरू किया था, जैसे कि एप्पल। फोर्थ टॉपिक है टीम। आपकी टीम ऐसी होनी चाहिए जिसके गोल सिमिलर हों, आपके जैसे गोल हों। आप जितने मोटिवेट हो अपने काम को लेकर के, वो लोग भी उतने ही मोटिवेट होना चाहिए अपने काम को लेकर के और स्टार्टअप को लेकर के। और शुरुआत में जब हमारे पास पैसा नहीं होता है, कोई इन्वेस्टर नहीं होता है, कोई फंडिंग नहीं होती है, तो हमें ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं और उसी की वजह से वो अपनी टीम पर लैग कर जाते हैं। फिफ्थ टॉपिक है बिजनेस मॉडल। पैसे कमाने के लिए आपका बिजनेस मॉडल आपके माइंड पर स्पष्ट होना चाहिए, अदरवाइज आपके पास इन्वेस्टर का बैकअप नहीं होगा। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके बिजनेस में सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन होना चाहिए, आपकी मार्केटिंग अट्रैक्टिव होनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना चाहिए। मेरे 3 साल के स्टार्टअप के साथ काम करने से मैं आपको कुछ और हिंट शेयर करता हूँ। पहला फाउंडर के लिए है कि आपको अपनी नीड से पहले अपनी टीम की नीड को प्रायोरिटी देनी है। दूसरा, आपको अपने ईगो को साइड रखना है क्योंकि हर किसी का अपना मूल्य है। तीसरा, ओवर कॉन्फिडेंस। हम ओवर कॉन्फिडेंस होकर के अपने फोकस, किसी भी चीज़ पर फोकस करना भूल जाते हैं। हमें जहाँ पर थोड़ी सी सक्सेस मिलती है हम अपने आप को पता नहीं अंबानी समझने लग जाते हैं, तो ये चीज़ नहीं करनी है। फोर्थ पॉइंट है मार्केटिंग। आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विस की मार्केटिंग करनी है। जब तक आप अच्छी मार्केटिंग नहीं करोगे सेल नहीं होने वाली है। फिफ्थ पॉइंट है इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए नहीं है, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए है। और इनमें से ये सारी जो भी चीज़ें हैं बहुत कम लोग करते हैं। आते जाते कुछ एक्स्ट्रा बोनस टिप लेकर के जाओ।
यदि आपका कॉन्फिडेंस लैक हो रहा है तो बार बार ट्राई करो उसे बिल्ड करने का, और कुछ भी चीज़ एग्जीक्यूट करने से पहले उसकी प्रॉपर प्लानिंग कर लो। और एक बात और याद रखो, हर टाइम पर पैसा काम नहीं आने वाला है, सिर्फ पैसे से बिजनेस नहीं चलने वाला है, स्टार्टअप नहीं चलने वाला है। आपका और आपकी टीम का दिमाग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक अच्छी लीडरशिप दिखाओ। सो गाइस, कैसी लगी आपको वीडियो पर कमेंट करके बताओ। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।